नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज प्रवक्ता में और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। विधानसभा के विशेष सत्र के दूसरे दिन सुरक्षा व्यवस्था और केंद्रीय एजेंसियों के गलत इस्तेमाल पर चर्चा हुई। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर भाजपा पर निशाना साधा। शुक्रवार को अल्पकालीन चर्चा में हिस्सा लेते हुए केजरीवाल ने कहा कि भगत सिंह और चंद्रशेखर ने जनतंत्र के लिए कुर्बानी दी थी, लेकिन एलजी और अधिकारियों ने प्रतिनिधियों को दरकिनार कर जनतंत्र को खत्म कर दिया। केजरीवाल ने कहा कि भाजपा जिन्हें कभी भ्रष्टाचारी बताती थी, उन 25 लोगों को भाजपा में शामिल कर भ्रष्टाचार का केस ठंडे बस्ते में डाल दिया। मुझे आरएसएस और भाजपा वालों पर दया आती है। अब उनका काम सिर्फ दूसरी पार्टियों से आए नेताओं के लिए दरी बिछाने का रह गया है। भाजपा बुरी तरह से दिल्ली का चुनाव हार रही है, इसलिए अब वोटर लिस्ट से वोट कटवा रहे हैं। सभी विधायक रोजाना वोटर लिस्ट चेक करें। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 13 राज्य सरकारों को 15 बार गिराने की कोशिश की और उसमें से 10 सरकारों को गिराने में सफल हो गए। ये सरकारें नहीं गिराई, ये सरकारों की चोरी की है। ईडी और सीबीआई को भेज के, उनको धमकी देके, उनको लालच देके, पैसे से खरीद के उनकी सरकारों की चोरी की है इन लोगों ने। ये कोई मामूली वो नहीं है कि सरकारें गिरा दी। उत्तराखंड में मार्च 2016 में इन्होंने 9 कांग्रेस के एमएलए तोड़ के और हरीश रावत की सरकार गिराई। 2016 में अरुणाचल प्रदेश में 33 पीपीए के 43 में से 33 एमएलए तोड़ के वहां पे सरकार गिरा दी, वहां सरकार बना ली। गोवा में जुलाई 2019 में इनको बहुमत नहीं मिला मार्च 2017 के रिजल्ट्स में, नतीजन इन्होंने 12 कांग्रेस के एमएलए तोड़ के सरकार बना ली। कर्नाटक में 2019 में इनको बहुमत नहीं मिला, इन्होंने 17 कांग्रेस के और जेडीएस के एमएलए तोड़ के सरकार बना ली। मध्य प्रदेश में 2020 में इनको बहुमत नहीं मिला और इन्होंने 22 एमएलए तोड़ के, ये बहुत सारे केस हैं, 10 सरकारें तोड़ के इन्होंने सरकार बना ली। और आज इन्होंने एमसीडी के ऊपर गलत तरीके से कब्जा कर लिया, एमसीडी की चोरी कर ली आज इन लोगों ने। आज इन्होंने एमसीडी के अंदर जो किया, चुनी हुई, मैंने जेल के अंदर सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, इनको बहुत पढ़ा। इन लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी लगा दी, जान इन्होंने दे दी अपनी देश को आजाद कराने के लिए। किस लिए आजाद कराया इन्होंने देश? इसीलिए तो आजाद कराया था कि देश के अंदर एक जनतंत्र होगा, जनता चुनेगी, जनता के चुने हुए नुमाइंदे वो सरकार चलाएंगे, जनता के सपने पूरे करेंगे। इसलिए थोड़ी करा था कि एक एलजी आके बैठ जाएगा, अफसर आके बैठ जाएंगे और चुने हुए लोगों को दरकिनार करके और अपनी मर्जी से सरकार चलाएंगे। दिल्ली के लोगों ने एक मेयर को चुना, दिल्ली के लोगों ने काउंसलरों को चुना, दिल्ली के लोगों ने एक सदन को चुना, एमसीडी को चुना, दिल्ली नगर निगम को चुना और उनको कहा भाई अब आप दिल्ली की व्यवस्था चलाओ, दिल्ली की नगर निगम को चलाओ। कानून के अंदर, दिल्ली नगर निगम के कानून में लिखा है कि जो सदन है, सदन की अध्यक्षता मेयर करेगी। एलजी ने कानून आज ऑर्डर पास कर दिया कि अब अध्यक्षता एडिशनल कमिश्नर करेगा। कल आपको भी हटा देंगे, कल लोकसभा स्पीकर को भी हटा देंगे, वहां पे लिख देंगे अब होम सेक्रेटरी जो है लोकसभा की अध्यक्षता करेगा, राज्यसभा की अध्यक्षता अब जो है वो डिफेंस सेक्रेटरी करेगा। ये क्या हो रहा है इस देश के अंदर? क्या इसीलिए हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान गंवाई थी? खत्म कर दिया जनतंत्र इन लोगों ने। एलजी दिल्ली चलाएगा और एडिशनल कमिश्नर जो है वो नगर निगम की अध्यक्षता, कानून के अंदर लिखा है कि मेयर अध्यक्षता करेगा। कानून के अंदर लिखा है कि मेयर ही कॉम्पिटेंट है नगर निगम की, कॉरपोरेशन की, सदन की मीटिंग बुलाने के लिए। कब मीटिंग बुलाई जाएगी, किस दिन बुलाई जाएगी, कितने बजे बुलाई जाएगी, ये मेयर तय करेगा। जैसे आप तय करते हैं, अध्यक्ष तय करता है कि मीटिंग किस दिन होगी, एडजर्न होगी, नहीं होगी, किस दिन होगी, ये मेयर तय करता है। एलजी ने कर दिया, कमिश्नर ने कर दिया। उसमें लिखा हुआ है कि 72 घंटे का नोटिस दिया जाएगा। कोई नोटिस, कल रात को 10 बजे नोटिस निकाल दिया कि आज 1 बजे। उसमें कोई कानून के अंदर उनको पावर ही नहीं है, ना कमिश्नर को पावर है, ना एलजी को पावर है। तो गुंडागर्दी मचा रखी है। उसके अंदर लिखा है कि नोटिस जो है सबके घर भेजा जाएगा। किसी के घर नोटिस नहीं पहुंचा आज। किसी के घर एक व्हाट्सएप कर दिया, व्हाट्सएप आधों को मिला, आधों को नहीं मिला, आधे दिल्ली के बाहर हैं। ये क्या, ये चुनाव कराया इन लोगों ने? तो आज इन्होंने एमसीडी की चोरी की है। जो फिलहाल हमारे साथ खबरों में बस इतना ही।
अब बने रहें न्यूज प्रवक्ता के साथ। नमस्कार।